हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, खास करके डिफेंस के फील्ड में। जी हाँ, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आप सभी को परिचित है। जैसे आपने देखा होगा NTPC वगैरह, भारत सरकार की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़रूरत पड़ता है सुरक्षा की दृष्टि से। उन सभी जगहों पर CISF का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वहाँ पर जगह जगह पे भर्तियाँ निकालती रहती हैं। अभी जो भर्ती निकल करके आई है कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है, निकल करके आई है 2023 की। अगर मैं बात करूंगा तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन क्या क्या है उसमें एलिजिबिलिटी मांगा गया, वो सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला वो A to Z ध्यान से देखिएगा, हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर यह भर्ती है। उसके साथ ही साथ कांस्टेबल ड्राइवर और पंप चालक, पंप ऑपरेटर जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में, इस पद के लिए आप आवेदन करेंगे। मतलब दो तरीके का पोस्ट है यहाँ पर। एक पोस्ट हो गया आपको कांस्टेबल ड्राइवर का हो गया और एक पंप ऑपरेटर के लिए हो गया है। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एज की बात करेंगे तो 21 से 27 साल के कोई भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में अगर आप आते हैं तो 21 से 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एज का जो कट ऑफ होगा वो 22 फरवरी 2023, मतलब ये फॉर्म का लास्ट डेट है। अगर फॉर्म चालू होने की बात मैं करूं तो 23 जनवरी से ये फॉर्म चालू हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो 22 फरवरी तक आपका 27 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए और 21 साल से कम भी नहीं होना चाहिए। SC ST वाले को 5 साल की छूट मिलेगी और अगर OBC में आप आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। मतलब SC ST वाले 32 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, जबकि OBC वाले 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनके मदर फादर डिफेंस में थे या हैं, उनको भी छूट मिलेगी एज में। तो वो सारा चीज़ आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा ध्यान से। आगे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन के साथ साथ क्या क्या चीज़ चाहिए वो ध्यान दीजिएगा। मिनिमम एजुकेशन क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो क्लास 1 का सर्टिफिकेट आपके पास आर्मी का, नेवी का या एयरफोर्स का होना चाहिए। अगर आपके पास है या फिर अगर आपने 10th पास आउट किया हुआ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, और सभी के लिए है। उसके साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, DL। अब वो DL किस टाइप का होना चाहिए यहाँ पर समझिएगा। हैवी मोटर व्हीकल, जिसको हम लोग भारी वाहन जैसे ट्रक वगैरह आपने देखा होगा, उसका अगर आपके पास में लाइसेंस है, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे बस वगैरह आपने देखा हुआ है, बस या ट्रक का अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर LMB, जिसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, जैसे आपने 4 व्हीलर वगैरह देखा होगा ट्रांसपोर्ट में, जिसमें 2-4 आदमी बैठ करके कार वगैरह में जाते हैं, अगर उसका आपके पास लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास MCG मोटर साइकिल विथ गियर, मतलब आपने बाइक वगैरह देखा होगा जिसमें गियर होता है, अगर उस बाइक का भी आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मतलब सीधा सीधी 10th के साथ साथ आपके पास DL होना चाहिए, और DL के साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपके पास जरूरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कब से आपको मालूम होगा कि कब से एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, तो फॉर्म का जैसे लास्ट डेट है 22 फरवरी 2023, तो 22 फरवरी 2023 तक आपका 3 साल पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए एक्सपीरियंस का। मतलब अगर आपका 22 फरवरी तक 3 साल कंप्लीट हो जा रहा काम करते हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे लाइट मोटर व्हीकल है तो इसमें कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से तो कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका लाइसेंस वगैरह या आपने पहले से गाड़ी चलाया हुआ है, पहले से आप लाइसेंस बना लिया और 18 साल नहीं था तो वो काउंट नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे हैवी मोटर व्हीकल में है, इसमें कम से कम 20 साल आपका होना चाहिए। 20 साल से अगर ऊपर एज है तभी ये सब बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। काफ़ी लोग इसमें गड़बड़ कर लेते हैं, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो ये हमसे कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। आगे बात करेंगे टोटल सीट की। 451 टोटल सीट है ऑल इंडिया के लिए। जी हाँ, पूरे भारत से केवल मेल कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे, फीमेल नॉट अलाउड है। तो मेल के लिए अगर मैं बात करूंगा कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सभी डायरेक्ट है। तो कांस्टेबल ड्राइवर की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको जनरल में 76 सीट देखने को मिलेगा, SC में 27 है, ST में 13 सीट है, OBC के लिए 49 सीट है, और जबकि EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए 18 है।
तो ये आपको कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और एक है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। जी हाँ, पंप ऑपरेटर जो कि फायर सर्विसेज में जाएंगे, फायर में जाएंगे, उनके लिए 111 सीट है जनरल में। एससी में बात करेंगे तो 40 सीट है, एसटी में 19 सीट है, ओबीसी में 72 है और ईडब्ल्यूएस में 26 सीट है। तो ये आपको सीट वाइज समझ में आ गया होगा। दो तरीके का पोस्ट था, एक कांस्टेबल ड्राइवर वाली जो पद है यहाँ पर आपको पूरा सीट लिख दिए हैं, और एक पंप ऑपरेटर जो कि फायर में जाएंगे, ये भी कांस्टेबल ड्राइवर का ही है, जिसमें आपको इतना सीट है। ये सीट का आपको पूरी समझ में आ गया होगा। और फॉर्म का स्टार्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये डेट का ना फोटो या स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, या मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। 23 जनवरी से इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से आप इस फॉर्म को भरेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये फी लगेगा मात्र, और SC ST कैंडिडेट को फ्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 22 फरवरी से पहले इस फॉर्म को भर दीजिएगा। कोशिश कीजिए जनवरी में ही फॉर्म भर करके छुटकारा पा ले, क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 21,700 से लेकर के 69,100, मतलब लेवल 3 का पेमेंट आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर टोटल आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई होगी कि आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते। देखिए बेसिकली निकल करके क्या आया है, सबके पास 10th होगा, लेकिन डीएल बहुत कम लोगों के पास में होता है। तो अब डीएल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बनवा करके अप्लाई करूं, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो जिनके पास डीएल प्लस एक्सपीरियंस 3 साल का है और 10th पास आउट है, एज आपका 21 से 27 साल है, तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। भरने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन का जो स्टेप दिया होगा, 6 स्टेप है टोटल। एक पहला होगा, सबसे पहले पीएसटी होगा, इसी स्टेप बाय स्टेप आपका सिलेक्शन होगा। पहला पीएसटी जिसको हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसमें हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह का माप किया जाता है। सेकंड होगा पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी, मतलब आपकी शारीरिक क्षमता, कितने आप इंटरनली मजबूत हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको हम लोग डीबी कहते हैं। चौथा में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए ट्रेड टेस्ट का कहने का मतलब है भाई डीएल के लिए ये आवेदन हो रहा है, मतलब ड्राइवर के पद के लिए, तो आपका ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रेड होगा ही होगा। अगर ट्रेड पास आउट कर जाते हैं तब रिटेन होगा, उसके बाद रिटेन भी क्वालिफाई कर जाते हैं तब फाइनल आपका मेडिकल होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ट्रेड और रिटेन से पहले। तो जिसने ये बाजी मार ली उसके लिए डॉक्यूमेंट भी अगर हो जाएगा आराम से, तो फिर आपके लिए बहुत आसान मौका यहाँ पर बनेगा। और ये अगर आप समझदार हैं तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसका कैसे निकालना है। ठीक है, पीएसटी ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल रखा गया। हाइट की बात करेंगे तो 167 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर है। जनरल, एससी और ओबीसी। एससी ध्यान दीजिएगा, एससी वाले को भी 167 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। और चेस्ट की बात करेंगे तो जनरल, एससी और ओबीसी के लिए 80 से 85, मतलब 80 मिनिमम होना चाहिए, 5 का फुला होगा तो 85 हो जाना चाहिए। एसटी वाले 160 पे हाइट है और 76 मिनिमम सेंटीमीटर में और चेस्ट होना चाहिए। अगर ये आपने क्वालिफाई किया, सबसे पहले आपका यही हो जाएगा, हाइट बार चेस्ट मेजरमेंट हो गया, उसके बाद आपका पीईटी हो जाएगा। पीईटी में देखिए बहुत सिंपल से रखा गया, 800 मीटर मात्र दौड़ है, मात्र 800 मीटर की दौड़ है। समय 3.15। अगर डिफेंस का तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपके हिसाब से ठीक है समय, 3.15 सेकेंड, मतलब 3 मिनट 15 सेकेंड का आपके पास समय रहेगा, और इतना में आपको पास कर लेना है 800 मीटर की दौड़। अगर आप इसको पास करते हैं तब आपका लॉन्ग जंप हो जाएगा। लॉन्ग जंप 11 फीट है, मतलब जो हम लोग दूर तक कूदते हैं बालू में, वो 11 फीट है। 3 बार आपको मिलेगा इसमें मौका, 3 बार में 11 फीट कूद लेना है। अगर ये पास कर गए तो हाई जंप हो जाएगा, जो रस्सी बांध करके उसके ऊपर से कूदते हैं वो हाई जंप है। तो उसमें आपको 3 फीट 6 इंच आपको कूदना है, 3 बार यहाँ पर भी मौका मिलेगा। अगर ये भी पास कर गए, ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड टेस्ट से पहले आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर है आपको डॉक्यूमेंट। अगर आपका सब कुछ क्लियर है, जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, डीएल टेस्ट, जो भी ड्राइविंग आपका सर्टिफिकेट है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपके पास में होना चाहिए। ये सब कुछ कंप्लीट होगा, डॉक्यूमेंट अगर ओके होता है तब आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेड टेस्ट में देखिए लाइट व्हीकल से आपका जो सवाल होगा 50 सवाल रहेगा,
50 नंबर का, सॉरी 50 नंबर का सवाल रहेगा। हैवी मोटर व्हीकल से आपका 50 नंबर का सवाल रहेगा। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल मतलब कहने का, जैसे आपने गाड़ी चलाया है तो गाड़ी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि गाड़ी अगर नॉर्मली अगर बंद हो जा रही है या गाड़ी हीट हो रही है तो उसका कैसे रिपेयरिंग करें, अगर पंचर हो गई तो तुरंत में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपके पास रिपेयरिंग से रिलेटेड। ये आपका प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 नंबर का वो भी रहेगा। तो 50, 50 और 30 मतलब 130 नंबर का ये पूरा एग्जाम होगा। अगर लाइट व्हीकल की बात करेंगे तो 50 में कम से कम आपको 25 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। अगर HMB हैवी मोटर की बात करेंगे तो 50 में 25 यहाँ भी लाना होगा, मतलब 50% आपको लाना ही लाना है ट्रेड में। रिपेयरिंग प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो 30 नंबर में 15 नंबर यहाँ भी लाना होगा। तो ये आपका पास होने का। अगर ट्रेड आप पास करते हैं, देखिए बहुत रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना थोड़ा लेंदी रखा गया है, अब पता नहीं क्यों ऐसा रखा गया। अगर आप ट्रेड पास करते हैं तो उसके बाद आपका फाइनल में रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। अब रिटन एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए रिटन में 100 सवाल रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटा समय है। ऑब्जेक्टिव टाइप से, और ये जनरली ऑफलाइन पेपर होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप नोटिफिकेशन में आपको लिखा होगा वो CBT या MCQ मतलब OMR बेस्ड, तो यहाँ पर ये ऑफलाइन पेपर होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा आवेदन भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर छांट करके ही कुछ लड़के बचेंगे रिटन के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि पहले ही रिटन है तो बहुत सारे लड़के होंगे तो उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाए। ऑफलाइन पेपर होगा। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो GK और जनरल अवेयरनेस से 25 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैथ से जनरल मैथ, सामान्य गणित जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लास 10th स्टैंडर्ड का पेपर है तो आप समझ ही सकते हैं 25 नंबर का वहाँ से पेपर रहेगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेना है, उसी लैंग्वेज में आपका सारा पेपर भी मिल जाएगा और यहाँ भी आपको 25 नंबर का मिलेगा। उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो होता है, जिसको हम लोग रीजनिंग कह सकते हैं, आपको 25 नंबर का यहाँ से भी आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिल जाएगा। तो ये आप मतलब देख सकते हैं टोटल 100 नंबर का पेपर है, 100 प्रश्न है और नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब हर सवाल का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रिटन बढ़िया लिया, बढ़िया किया तो आपका मेरिट बढ़िया बनेगा। मेन फोकस रिटन ही है। रिटन ये सब तो मतलब पास करने के लिए, अगर आपने पास कर लिया तो ठीक है, लेकिन रिटन ही मेरिट बनाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो फ़ोटो वगैरह बनवा करके रख लीजिए। फ़ोटो में आपका डेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ़ोटो खिंचाने का डेट मतलब 3 महीने के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए। ये बेसिक रिक्रूटमेंट थी, मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। CISF में कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर भर्ती है, टोटल 451 पोस्ट है। क्लास 10 के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है। 100 रुपया फॉर्म फी लग रहा है और आप 23 जनवरी से इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से 100 रुपया फी दे करके फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।